हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति जो कि चैप्टर नंबर 7 है, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बाकी 7.1 का सभी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यहाँ पर बिंदु एक दे दिया है, ये नाम नहीं दिया है तो इसको हम लोग ए मान लेंगे। बिंदु ए -1/7 और फिर यहाँ पर बिंदु बी, इसको हम लोग मान लेंगे 4 और -3 को मिलाने वाला रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। कितने में? 2/3 में विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग इसको मान लिए हैं बिंदु ए और इसको मान लिए हैं बिंदु बी और m/n यानी m1 और m2 के अनुपात में ये जो है विभाजित कर रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि ये जो है ए बिंदु हम लोग एक रेखा खींच लिए हैं, ए बिंदु यहाँ पर रख लिए हैं और बी बिंदु यहाँ पर रख लिए हैं, लेकिन पी बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया है। ए बिंदु का निर्देशांक -1 और 7 है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर बी बिंदु का 4 और -3 है, तो 4 -3। अब उसके अलावा जो है हमें इसका जो है निकालना है निर्देशांक। तो इसको निकालने के लिए हमें m/n दिया हुआ है, m और n दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, 2:3 दिया है। अब 2 के मतलब है 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला एरिया यानी ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग 2 मानेंगे और फिर इसके आगे वाला जो है उसको हम लोग 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। तो चलिए एक बार इसको हम जूम आउट कर लेते हैं और फिर इस साइड करके आपका क्वेश्चन सोल्व किया जाए। अब ये 2 हो गया तो ये कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब ये 2/3 तो ठीक है, 2:3 हो गया है, लेकिन विभाजन सूत्र से ये पता चलेगा कि यहाँ निर्देशांक क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग विभाजन सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे, तो से दिए हुए थे। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करते समय सबसे पहले हमें क्या लिखना है? विभाजन सूत्र। क्या लिखना है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र लिखेंगे। अब विभाजन सूत्र क्या है? तो विभाजन सूत्र अभी जो आपको दिखाए थे वही है। तो चलिए विभाजन सूत्र को एक बार लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? m। अब यहाँ पर ध्यान रखना है m1 और फिर प्लस m2 लिख देना है और फिर बट्टा में भी m1 प्लस m2 लिख देना है। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे x और यहाँ भी x लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा x और यहाँ 1 है तो यहाँ x2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस साइड लिखना है m1 और फिर m2 लिखना है उसी प्रकार से। फिर बट्टा में m1 प्लस m2 लिखना है, ठीक है। इस पर भी m1 और m2 है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ y लिखना है, फिर यहाँ भी हमें y लिखना है, लेकिन m2 है तो y1 होगा और m1 है तो y2 होगा। इस प्रकार से आपका जो है ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसको इस फॉर्मूला पर वैल्यू रखना है। तो m1 कौन है? तो इसे हम लोग जो 2 है इसी को हम लोग m1 मानेंगे, ठीक है। जो आपको 2 दिख रहा है यही आपका m1 हो जाएगा। जो 2 है इसी को हम लोग m1 कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और इधर लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। तो यही आपका क्या है? m1 का वैल्यू है और इधर m2 यानी 3 बराबर क्या है? m2 है, यानी 3 ये क्या है? आपका m2 है। तो इस प्रकार से आपको दोनों वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर x1 माने हैं -1 -7 क्या होता है? y1। यहाँ पर 4 x2 है और -3 y2 है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं। एक बार ध्यान से देखिए m1। तो m1 कितना है? तो m1 यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 है, तो यहाँ पर m1 हम लोग 2 लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे x2। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा
4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेंगे और इसको जो है गुणा अंदर कोष्ट कर देंगे। और फिर अब M2 का बात करेंगे। M2 तो M2 किधर है तो M2 3 है तो इस M2 को लिखेंगे 3 और फिर बीच में गुणा दे देंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, इंटू छिपा हुआ है। ठीक है, अब गुणा और फिर x1 तो x1 किधर है तो x1 यहाँ पर -1 है तो इसे हम लोग -1 लिख लेंगे। थोड़ा सा इक्वेशन देखने में गलत होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। फिर बट्टा में m1 है तो m1 कितना है, m1 का वैल्यू 2 है तो 2 अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है तो m2 का वैल्यू है आपका 3 तो 3। और फिर इसी प्रकार y वाला सेक्शन में आएंगे तो m1 का वैल्यू 2 है तो m1 का वैल्यू 2 लिख लेंगे, गुणा है तो गुणा। और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है -3 तो -3 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर प्लस है फार्मूला में प्लस लिखेंगे। फिर m2 है तो m2 कितना है, m2 है आपका यहाँ पर m2 का वैल्यू है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर गुणा है तो गुणा। और y1 कितना है, y1 है आपका 7 तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख लेंगे। और बट्टा में m1 तो m1 का वैल्यू 2 है और प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है आपका 3 तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग अब इसका गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो माइनस है, माइनस को ऐसे घेर दिया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटू दिया जाता है तो ये आपको थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन ना होने की वजह से इसको हम लोग जो है कोष्ट 2 गो नहीं लगाए हैं। ठीक है, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पर और फिर यहाँ पर 3 एकम 3 तो -3 हो जाएगा। और बट्टा में 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 और 3 जोड़ेंगे 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा यानी -6 और फिर प्लस है तो प्लस 7 तिरका 21 और बट्टा में 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ 8 में से माइनस करेंगे 3 और बट्टा में है 5 और फिर इधर 16 में से 21 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 और बट्टा 5। फिर एक बार इसको घटा लेते हैं, 8 में से 3 गया 5 और बट्टा में है इधर 5 और फिर यहाँ 5 15 बट्टा 5 हो गया। अब इन दोनों को काटते हैं तो 5 एकम 5 कट जाएगा और 5 तिहाई 15 कट जाएगा। यानी आपका यहाँ क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ एक बार में कटा है तो 1 और फिर कॉमा है तो कॉमा और यहाँ पर आ गया 3। यानी x का जो है यानी p का निर्देशांक क्या आ गया, p का निर्देशांक आ गया 1/3 आपका p का निर्देशांक आ गया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 और x का वैल्यू 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आ गया है आपका। तो 1 3 आपका जो है p का निर्देशांक है। इस प्रकार आपका यही आंसर हो गया। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा